अस्सलामुअलैकुम। अभी हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे डेट इज़ वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस क्या है कि इट प्रोवाइड्स एन अल्यूजन टू द प्रोग्रामर डेट द प्रोसेस हुज memory size is much larger than RAM frequency can also be executed. सेकेंड सीक्वेंस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज के वर्चुअल मेमोरी सेपरेट करता है हमारे पास लॉजिकल मेमोरी एंड फिजिकल मेमोरी को। अब हमारे पास लॉजिकल मेमोरी क्या है? लॉजिकल मेमोरी हमारे पास क्या होती है? प्रोसेस व्यू ऑफ मेमोरी। एंड व्हाट इज फिजिकल मेमोरी? द फिजिकल मेमोरी इज द प्रोसेसस व्यू ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड्स करती है हमें रिलोकेशन एंड प्रोटेक्शन। दो फीचर प्रोवाइड करती है, रिलोकेशन और प्रोटेक्शन को। रिलोकेशन क्या होता है कि ईच प्रोग्राम कैन हैव इट्स ओन वर्चुअल एड्रेस स्पेस, कि हर प्रोग्राम का अपना एक ज़ाती वर्चुअल एड्रेस स्पेस होगा। और नेक्स्ट क्या है कि ये प्रोटेक्शन करती है। प्रोटेक्शन कैसे करेगी कि जो हमारे पास प्रोग्राम्स होंगे उनको आइसोलेट कर देगी एक दूसरे से। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास के जो वर्चुअल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी है, यानी मेन मेमोरी है। अब हमने पहले बात कर चुके हैं कि जो हमारे पास वर्चुअल मेमोरी है उसका यानी कि प्रोसेस मेमोरी है, उनका साइज मच लार्जर देन मेन मेमोरी साइज। तो उसको उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं, उस फंक्शन को हम कहते हैं मैपिंग। हम मैपिंग के थ्रू क्या करेंगे, जो जो प्रोसेस का डाटा होगा यानी पेजेस होंगे उसको मेन मेमोरी के साथ एग्जीक्यूट करेंगे। इधर हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एक है पावर पीसी एंड नेक्स्ट इज पेंटियम। पावर पीसी में हमें वर्चुअल एड्रेस हमारा 48 बिट का है एंड नेक्स्ट फिजिकल एड्रेस जो हमारे पास मेन मेमोरी एड्रेस है वो 32 बिट का है। इसमें क्या करेंगे, 48 बिट एड्रेस को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे विथ 32 बिट, यानी मैपिंग करेंगे 48 बिट वर्चुअल एड्रेस की 32 बिट फिजिकल एड्रेस में। जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस है हमारे पास वो दो वर्चुअल जो एड्रेस स्पेस है वो फिक्स साइज चंक्स में डिवाइड होती है। उन फिक्स साइज चंक्स को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल पेजेस। और वर्चुअल एड्रेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट इज वर्चुअल पेज नंबर एंड नेक्स्ट पार्ट इज बाइट ऑफसेट इनटू वर्चुअल पेज नंबर। में जो हमारे पास वर्चुअल एड्रेस होगा 32 बिट का या 20 बिट्स का, वो डिपेंड करता है, उसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो वर्चुअल पेज नंबर होगा एंड नेक्स्ट पार्ट इज बाइट ऑफसेट। इसी तरह जो फिजिकल मेमोरी है हमारे पास उसको भी हम दो डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में। वन पार्ट इज बाइट ऑफसेट एंड नेक्स्ट पार्ट इज फिजिकल पेज नंबर। पेज साइज इज सिमिलर टू कैश लाइन साइज। जो कैश लाइन साइज होगा पेज साइज उसी के सिमिलर होगा, मीन जितना कैश लाइन साइज होगा उतना ही पेज साइज होगा। एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है नेक्स्ट, 32 बिट वर्चुअल एड्रेस टू 24 बिट फिजिकल एड्रेस में। जो 32 बिट वर्चुअल एड्रेस है उसकी हम मैपिंग करेंगे 24 बिट फिजिकल एड्रेस में। इस एग्जाम्पल को हम अभी इधर देखेंगे कि हम मैपिंग कैसे करेंगे। अब हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो वर्चुअल एड्रेस है वो कितने बिट्स का है, 32 बिट्स का है। 32 बिट्स का क्या है, वर्चुअल एड्रेस है, और 24 बिट का हमारे पास आ रहा है फिजिकल एड्रेस। तो इसकी मैपिंग कैसे करेंगे, अभी हम पहले देखा है कि जो वर्चुअल एड्रेस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक वर्चुअल पेज नंबर एंड नेक्स्ट इज बाइट ऑफसेट। हम देखें 0 से लेके 11 तक, मीन 12 जो बिट्स हैं वो हमारे पास किसके पास आ रही हैं, बाइट ऑफसेट, एंड नेक्स्ट 20 बिट्स किसके पास आ रही हैं, वर्चुअल पेज नंबर के पास। जो बाइट ऑफसेट होंगी वो सेम एज इट इज फिजिकल बाइट ऑफसेट्स में चली जाएंगी। जितनी बाइट ऑफसेट वर्चुअल एड्रेस की होगी उतनी ही बाइट ऑफसेट फिजिकल एड्रेस की होंगी। अब रह गए वर्चुअल पेज नंबर। वर्चुअल पेज नंबर हमारे पास 20 बिट्स के थे और 20 बिट्स को हम अपने मैप करना है 12 बिट्स में। तो इसमें क्या करेंगे, 20 बिट्स वर्चुअल पेज का हम क्या करेंगे, पेज ट्रांसलेशन करेंगे, और जो फर्स्ट 12 बिट्स होंगे उनको हम एज यूज़ करेंगे एज ए फिजिकल पेज नंबर। मीन्स अब ये 32 बिट्स का था, इसको 24 बिट में कैसे किया, 0 से 11 बाइट ऑफसेट आ गए और 12 से 23 पेज ट्रांसलेशन के बाद फिजिकल पेज नंबर में आ गए, और 0 से 24 बिट्स फिजिकल एड्रेस में कर। अब ये देखें हमारे पास एक मेन मेमोरी है एंड नेक्स्ट इज लॉजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस में हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस है। एक प्रोसेस P1 है जिसमें डिफरेंट पेजेस हैं, P0, P1, P2, P3, एंड नेक्स्ट P2
whose pages are P0, P1, P2, P3 and next P3 प्रोसेस। अब जो मेन मेमोरी है, ये इसकी जो साइज़ है वो हमारे पास फाइनाइट होती है, लेकिन लॉजिकल एड्रेस जो स्पेस होती है यानी प्रोसेस मेमोरी होती है वो हमारे पास इनफाइनाइट होती है, मीन्स वो लिमिटेड नहीं होती हमारे पास। तो हम क्या करते हैं कि एक प्रोसेस का सारे पेजेस मीन सारा डाटा और ऑल पेजेस हम एग्जीक्यूट या सेव नहीं करते मेन मेमोरी। हम क्या करते हैं कि कुछ पेजेस जो हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम लेते हैं मेन मेमोरी में, और जो रिक्वायर्ड नहीं होते उनको प्रोसेसेस में रहने देते। अब अगर हम पहले हमने इधर पेज 0 ऑफ P1 मीन प्रोसेस P1 का पेज 0 हमने इधर सेव कर लिया, लेकिन बाद में हमें रिक्वायर्ड होता है पेज P1 ऑफ प्रोसेस P1, तो हम क्या करेंगे पेज रिप्लेसमेंट कर लेंगे और P1 को मेन मेमोरी में ले आएंगे। तो पेज रिप्लेसमेंट की डिफरेंट तकनीक्स है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड LRU एंड MRU। अब हम देखेंगे कि ये वर्किंग कैसे होती है। अब CPU डिमांड कर रहा है P1 की, मीन्स P1 प्रोसेस का पेज P1 इसका एड्रेस जनरेट करेगा। हम हमें क्या CPU क्या करेगा, इसके जो डाटा है उसको एग्जीक्यूट मतलब इसका डाटा लेना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, उसने जनरेट किया एड्रेस जनरेट किया प्रोसेस P1 का। अब CPU क्या करेगा, जो प्रोसेस P1 का पेज P1 वो कहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे पास मेन मेमोरी में पड़ा हुआ है। तो मेमोरी मैनेजमेंट टेबल के थ्रू क्या करेगा कि मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू CPU मेन मेमोरी में जाएगा, वहाँ से डाटा उठाएगा और उसका देखेगा कि ये इसका डाटा किस फ्रेम में पड़ा हुआ है, उस फ्रेम में जाके वो डाटा CPU वहाँ से कलेक्ट कर लेगा। A virtual page can be in main memory or on disk। अब पेज फॉल्ट क्या होता है हमारे पास, पेज फॉल्ट कब आएगा, जब CPU मेन मेमोरी में गया लेकिन उसे पेज चाहिए था, यहाँ पे CPU को कौन सा पेज चाहिएगा, प्रोसेस P1 का पेज P1 चाहिए था। अब वो मेन मेमोरी में जाता है, फॉर एग्जांपल CPU यहाँ पे आएगा। अब वो देखें यहाँ पे आपको पेज P1 ऑफ प्रोसेसर P1 मिल रहा है, यहाँ पे नहीं है हमारे। अब जब इसको ये फेल्ड होगा यानी इसको यहाँ पे डाटा नहीं मिलेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, पेज फॉल्ट कहेंगे, और वहाँ पे एक एरर या ट्रैप अकर हो जाएगा। तो जब ट्रैप अकर होगा तो हमारे पास यूज़र का जो कंट्रोल होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा हमारे पास, अब पहले आप पेज फॉल्ट को देखते हैं, पेज फॉल्ट में क्या होगा। पेज फॉल्ट अगर अक्कर होता है हमारे पास तो क्या होगा कि CPU हमारा डायरेक्ट जाएगा मेन मेमोरी में, वहाँ पे देखेगा ट्रांसफर द पेज फॉल्ट फ्रॉम डिस्क टू मेन मेमोरी से सॉरी डाटा कलेक्ट करेगा और उसको मेन मेमोरी में पुट करेगा। अगर मेमोरी फुल है, ऑलरेडी मेन मेमोरी फुल है, तो क्या करेगा, उस पेज को रिप्लेस करेगा। अगर फुल नहीं है तो उसको अपडेट कर देगा टेबल में, यहाँ पे जो टेबल है हमारे पास यहाँ पे अपडेट कर देगा उसकी वैल्यू। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कंट्रोल जा चुका है क्योंकि हमारे पास पेज फॉल्ट अकर हुआ है, यहाँ पे हमारे पास मेन मेमोरी में डाटा नहीं है, तो क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल लेगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हमारे पास लैस में जाएगा लॉजिकल एड्रेस स्पेस में, वहाँ पे प्रोसेस P1 के पास जाएगा और देखेगा वहाँ पे P1 डाटा को, में P1 डाटा CPU को रिक्वायर्ड होगा। अब P1 डाटा यहाँ से कलेक्ट करके वो लेके आएगा मेन मेमोरी में। अब यहाँ पे वो पहले चेक करेगा मेन मेमोरी में कहाँ पे स्पेस फ्री है। अब अगर यहाँ पे स्पेस फ्री नहीं होती तो वो पेज को रिप्लेस करेगा। अगर स्पेस फ्री है, जहाँ पे अब यहाँ पे देखिए 7 इंडेक्स पे हमारे पास स्पेस फ्री है, तो वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम P1 का डाटा यहाँ से उठा के प्रोसेस P1 से मेन मेमोरी के फ्रेम 7 में पुट कर देगा। अब यहाँ पे फ्रेम 7 में पुट कर दे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वहाँ यहाँ से प्रोसेस P1 से डाटा कलेक्ट करेगा पेज 1 का, उसको फ्रेम 7 में पुट करेगा। अब दोबारा वो क्या करेगा, फ्रेम, क्योंकि CPU ने हमारे पास पेज टेबल है हमारे पास, वहाँ से फ्रेम को कलेक्ट करना है। अब फ्रेम 7 को वो पुट कर देगा टेबल F7 और CPU क्या करेगा, फ्रेम 7 से डाटा को कलेक्ट करेगा और उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। ये हमारे पास वर्चुअल मेमोरी में अभी हमने देखा कि जो प्रोसेस है वो हमारे पास उसका साइज बहुत ज़्यादा है मेन मेमोरी से, लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं मैपिंग कर। थैंक यू।